Hi, Sujata here. So today we are going to learn Warli painting, which is tribal art of Maharashtra. ओके ये जो आर्ट है वारली पेंटिंग जो है वो बेसिकली केव्स पेंटिंग से रिलेटेड है। जो हम स्टोन एज में जो केव्स पेंटिंग देखते हैं उनसे बहुत सिमिलर आर्ट है। यूजुअली दे वारली पीपल्स दे यूज बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स for their forms, human figures or animal forms, whatever they are drawing, with very simple basic geometrical shapes they use for that. So this is very easy drawing. So first we will start with some human figures which are made from triangles. Okay, then we will see their trees. Trees also are very simple. Just they used to draw one form of leaf and then repeat it. But पेशेंस आप देखेंगे कि एक ही टाइप का ट्री वो लोग इतने अच्छे से खूबसूरती से ड्रॉ करते हैं। जैसे उसका लीफ का जो शेप है वो रिपीटेशन होता है तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है वो। सो यहाँ बेसिक में हम अभी यही सीखेंगे कि हाउ दे ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स, देयर ट्री। देन उनके ड्राइंग में टॉपिक्स होते हैं वो यूजुअली उनके रूटीन से रिलेटेड होते हैं। उनके सेलिब्रेशन जो होते हैं, छोटे छोटे डांस फॉर्म्स होते हैं, जैसे वो सर्कल में डांस करते हैं। उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका ड्राइंग हम सीखेंगे। सो जो फॉर्म्स है बहुत ही सिंपल है, ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करके किए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, here we will learn first human figure, how they draw human figure. See, okay, they used to draw just one simple circle, for head, okay, straight line for neck, then triangle, one triangle and below one triangle. Okay, this is simple drawing they draw for the human body. Then hands action, जो भी एक्शन है सिंपल लाइंस में होती है। ओके, लेग्स आप देखेंगे, लेग्स भी सिंपल लाइंस होते हैं। ओके, जैसे ही डांसिंग पोज है जो भी है वो हिसाब से बहुत ही सिंपल होता है। तो हमें आगे चल के इसको फिल करना है तो हम ये तीन पार्ट है वो फिल करेंगे। अब इसमें भी क्या होता है वेरिएशन, व्हेन दे ड्रॉ मैन फिगर वहां पे ट्रायंगल सेम ही होते हैं, लेडी फिगर के लिए और मैन फिगर के लिए सेम ही होते हैं। होता क्या है, अगर जेंट्स फिगर उनको शो करनी है तो यहाँ पे सिर्फ एक चोटी निकालते हैं वो ऐसे। ओके, और अगर लेडी फिगर करनी है तो वो सर्कल को फिर से सेम वे, बॉडी तो सेम ही होगी, ट्रायंगल्स अप एंड डाउन, एक्शन जो भी है, डांसिंग एक्शन है तो हाथ ऊपर, जो भी एक्शन है। ओके ओके, अब वो क्या करते हैं, उनका लेडी फिगर के लिए यहाँ पे एक अंबोड़ा निकालते हैं। दिस इज स्टाइल या हेयर स्टाइल, और उसमें दो लाइंस दिखाते हैं, उससे उनकी ह्यूमन फिगर के मतलब उसमें डिफरेंस दिखाते हैं मैन फिगर और वुमेन फिगर। ओके, तो और यहाँ पे मैन के लिए वो दो लाइन निकालते हैं, जैसे कमर में दुपट्टा वगैरह डाला है तो वो दिखाने के लिए दो लाइन आ जाते हैं। अब ये ट्रायंगुलर शेप सेम दे ड्रॉ फॉर एनिमल आल्सो, लेकिन क्या होता है हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, क्रॉस लाइन से एक दूसरा क्रिएट हुआ। ओके, दो ट्रायंगल्स, यहाँ पे नेक होती है और फिर सिंपल तरीके से वो एनिमल्स निकालते हैं, सींग निकाल दिए। ओके, और अभी लेग्स, है ना। तो ये उनके सिंपल फॉर्म्स में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में उनके फिगर्स हो गए।
ओके, अब हम देखेंगे कि उनका ट्री जब ड्रॉ करते हैं तो कोई भी टाइप का ट्री होगा। सिंपल 2 लाइंस है ऊपर से नीचे तक आई हुई, आपको जैसे भी थिकनेस देनी है आप दे सकते हैं, उसके अंदर लाइंस ड्रॉ करके। ओके, अब क्या होता है, ब्रांचेस निकालने के लिए मेन ब्रांच हो गई, ओके, उसको ही, और बहुत सारे मेन ब्रांचेस हो गए। ओके, ये मेन ब्रांचेस को सब ब्रांचेस और फिर डायरेक्ट लीव भी करते हैं, तो एक ही टाइप का लीव, सपोज ये शेप ले लिया तो उसका रिपीटेशन होता है। अब देखोगे कि सेम टाइप ऑफ लीव्स दे रिपीट इट। बहुत पेशेंस से ये काम होता है। उसका ही रिपीटेशन होता है। तो ऐसे ये टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज निकालते हैं वो लोग। जैसे लीफ का शेप ड्रॉ अलग कुछ लिया, उसका रिपीटेशन किया तो एक अलग ट्री हो जाता है। मैंने 2 कर्व लाइन से एक लीफ शेप फॉर्म किया और फिर इसको फिल किया। अब देख सकते हैं कि कितने सुंदर दिख रहे हैं। एक साथ वो फॉर्म्स बार बार आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो कितना सुंदर दिखता है। तो सेम ये साइड भी हो जाएगा। इस तरह से पूरा भरा हुआ ट्री बहुत ही सुंदर दिखता है। अब उनके ड्राइंग में हम देखेंगे तो ज्यादातर रूटीन में जो टॉपिक्स होते हैं, मतलब फार्मिंग, देन कुकिंग, फिर हाउस होल्ड के कुछ काम हैं उनके, जैसे झोपड़ी के बाहर बैठ के कुछ खेती के काम करना वगैरह, ये सब टॉपिक उनके ड्राइंग में दिखते हैं हमें। फिर डांस, उनके तारपा डांस स्पेशल है, जो एक डिफरेंट फॉर्म लेके हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सर्कुलर शेप में होता है तारपा डांस, तो वो भी बहुत ही सुंदर दिखता है। पर बेसिकली ह्यूमन फिगर्स आपको आ जाएंगे, बेसिक ड्राइंग आपको मालूम है तो आप फाइनल ड्राइंग बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं। अब उनका मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल है। कुछ भी एंजॉयमेंट है तो मंदिर तो उनका होता ही है, उसके आजू बाजू में उनका डांस होता है। उनकी जो देवता है वो देवता को लेके वो बहुत भाविक होते हैं, तो हमेशा उनके ड्राइंग में आप देखेंगे तो मंदिर तो होता ही है, उसके साथ उनकी देवता जो होती है सेंटर में प्लेस की हुई। अब जो चौक बोलते हैं ना, वही है, मतलब देवता के अराउंड जो ड्रॉ किया जाता है उसको चौक बोलते हैं वो लोग। ओके, और फिर वो मंदिर फॉर्म में भी होता है। जैसे ये पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये कलश है मंदिर का ऊपर का पोर्शन, और फिर उसके नीचे मंदिर जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ओके, ये रेक्टेंगुलर शेप में मंदिर का चौक बोलते हैं इसको, वो होता है। फिर ये जो लाइंस है वो डबल ड्रॉ करनी है, मतलब उसके अंदर और एक बॉक्स। ओके, उसके अंदर और एक बॉक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे डिपेंड्स, हमें इसमें बहुत सारे लाइंस डिटेल्स करने हैं। तो अब इसके अंदर भी ये जो है ऊपर का पोर्शन, उसमें भी हम लाइंस करेंगे। ओके, यहाँ पे स्पेशली वो लोग कलश ड्रॉ करते हैं, जो कलश पत्ते और बीच में नारियल होता है। ओके, पत्ते और नारियल से कलश दिखाते हैं। फिर उनकी देवता होती है जो सेंटर में होती है, तो देवता मीन्स शक्तिशाली, वो फॉर्म में आ जाती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जैसे ही उसको भी सेम वे करना है। बॉडी पार्ट यहाँ पे फिल कर देते हैं,
फिर शक्तिशाली दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हाथ को 2-3 लाइंस पे फिर यहाँ पे फिंगर, फिर हेड में भी कुछ लाइंस कि वो अलग है, ह्यूमन फिगर से हमसे अलग कुछ दिखाने के लिए शायद वो लोग ये सब करते होंगे। तो ये उनकी देवता है जो वो ड्रॉ करते हैं। देवता के सराउंडिंग में वो लोग फिर स्टार, दिया, स्वस्तिक भी दिखाई देता है उनके ड्राइंग में। ओके, फिर यहाँ पे कुछ कोम जैसा कुछ रखा दिखता है, कंघी बोलते हैं हम उसको, ऐसे कुछ दिखता है। फिर अब ये जो लाइन्स है सराउंडिंग में चौक के, वो चौक फिल होता है बेसिक शेप से ही, ट्रायंगल ड्रॉ करके उसको फिल किया जाता है। इस तरह से चारों बाजू में होंगे। फिर कंप्लीट करके ये क्रॉस लाइन हो सकते हैं। सो अलग अलग टाइप के लाइंस और फॉर्म से ये पूरा फिल हो जाता है। फिर इसको नीचे के साइड में और डेकोरेटिव किया जाता है। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी, इसके आजू बाजू में सर्कुलर लाइंस होते हैं चारों बाजू में। ओके, सर्कुलर लाइन से वो फिल होता है। When different type of lines comes together, it's look very beautiful. जैसे राउंड लाइंस, क्रॉस लाइंस, तो मोस्टली यहाँ पे लाइंस ही इम्पोर्टेंट है उनके ड्राइंग में। सो लाइंस फाइन आने के लिए हमें बहुत सारी लाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारा ड्राइंग अच्छा होगा। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप एक न्यूज़पेपर ले ले, उसके ऊपर बहुत से लाइंस की प्रैक्टिस करें और फिर ये ड्राइंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तो आपके लाइंस और अच्छे लगेंगे, रिदमिक आएंगे। अब इसको और डेकोरेटिव मतलब डॉट कर देंगे, सब साइड से उसको डॉट से फिल किया। रिपीटेशन ऑफ वन लाइन बहुत ही पेशेंस से किया हुआ ड्राइंग दिखता है। एंड दे वे आर डूइंग दिस आर्ट फॉर्म ऑन द वॉल। नाउ वी आर डूइंग हियर ऑन द पेपर, बट वारली पीपल्स दे वर डूइंग ऑन द वॉल, एंड स्पेशली बिफोर मैरिज उनका एक स्पेशल प्रोग्राम होता था पेंटिंग का। बिफोर मैरिज सुहासिनी लेडी बोलते हैं हम लोग, मतलब मैरिड जो लेडीज रहते हैं वो आते हैं एक साथ बैठ के ये वाला पेंटिंग कर लेते थे वॉल पे। इससे उनके सेरेमनी की शुरुआत हो जाती थी। फिर यहाँ पे डॉट्स, बहुत ही सुंदर है ये वारली फॉर्म, वारली आर्ट। इसमें भी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, जैसे आपकी जगह है आप 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक जगह थोड़ी कम है तो मैं 2 ही कर रही हूँ ड्रॉ। सेम यहाँ पे भी किया और फिर ये साइड भी करते हैं। सो इस तरह से वारली पेंटिंग को आप जितने लाइंस में करोगे उतनी ही वो ब्यूटीफुल दिखती है। In 2004, I had my exhibition. Basically पूरे सब जो कैनवास पेंटिंग थे मेरे, वो मैंने वारली पेंटिंग में ही किए थे। तभी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स किए थे कैनवास पे, बहुत सारे टेक्सचर टेक्निक्स यूज करके, डिफरेंट कलर स्कीम यूज करके, डिफरेंट कंपोज यूज करके बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट्स थे मेरे वो पेंटिंग्स में, वो शो में। तो बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन हुआ था, बहुत ही रिस्पेक्टिव पीपल्स, बड़े बड़े लोग जो गवर्नमेंट के, क्योंकि स्पेशली ये महाराष्ट्र की आर्ट है तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था वो शो में। बहुत से लोगों ने विजिट किया था शो में और बहुत सारे पेंटिंग उन्होंने लिए थे स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए। और उसके बाद मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया था एज अ वारली एक्सपर्ट बेंगलोर में, प्रोफेसर ट्रेनिंग था वहाँ पे, मैंने डेमो दिया है उनके लिए, एज अ वारली एक्सपर्ट मैंने काम किया था। वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरा। और इवन वारली पेंटिंग मैंने किया था, वो सिर्फ पेपर पे, कैनवास पे नहीं, बल्कि मैंने सूप जो बोलते हैं ना, मराठी में हम लोग वो सूप ही बोलते हैं उसको, बट केन का होता है, तो उसके ऊपर मैंने किया था, पॉट्स पे किया था। तो बहुत सारे मटेरियल यूज किए थे, ऐसे नहीं कि एक, बहुत ही अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। ओके, ये देखिए अभी मैंने ये पूरा लाइन से फिल किया, कहीं पे ट्रायंगल यूज किए, कहीं पे क्रॉस लाइन यूज किए। तो ये टाइप से उनका टेम्पल होता है। ओके, यहाँ पे भी सेम वे हम यहाँ से जो किए हैं वो यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे चाहिए तो हम सर्कुलर लाइंस उसको नीचे से रिपीट करेंगे। सो एक बार आपने ये आर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, आपके लाइंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो और एंजॉय भी करोगे आप, क्योंकि बेसिकली वारली पेंटिंग हम उनके स्टाइल में करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये वारली फिगर्स हम हमारे स्टाइल में कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स मेरे स्टाइल में किए थे, बेसिक वारली पेंटिंग को लेके मैंने मेरी एक स्टाइल डेवलप की थी, तो वो स्टाइल में मेरे बहुत सारे पेंटिंग थे। मैं एक आपको झलक दिखाना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी बेसिक शेप आपको बताया था, वैसे ही ह्यूमन फिगर, लेकिन थोड़ी सी मैंने उसको मेरे स्टाइल में कर दी थी कि मेरे कर्व लाइन ज्यादा आते थे, रिदमिक लाइन। ये डिपेंड्स। फिर मैंने उसके अंदर एक ट्रायंगल किया था, मैंने ये बाहर का एक अलग कलर से और अंदर का एक अलग कलर से फिल किया था। और फिर इसको भी मतलब अलग अलग जैसे मुझे अच्छा लगा, मैंने वो क्रिएटिव फॉर्म्स लेके वारली को एक डिफरेंट वे प्रेजेंट किया था। तो बहुत ही अच्छा शो हुआ था वो। फिर लेग्स में भी रिदमिक लाइन। सो ये आपकी एक स्टाइल बाद में डेवलप हो जाती है, तो आप में कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ऐसे ही फिगर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर हमें एक आइडिया आ जाती है फिगर्स की, तो फिर उसको और डेवलप कर सकते हैं हम लोग। इफ यू वांट टू लर्न मोर यू कैन विजिट माय वेबसाइट, डिटेल्स आप देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम और डिटेल में इसको सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।